कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल वुड बी वेल। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब, और वर्ब में हमने 3 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इन वीडियोज़ के अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर दिया है, जैसे नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल। ये सारी वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। जैसा कि आपको पता है कि वर्ब 2 भागों में थी, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हमने फर्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस किया। फिर ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज और मार्जिनल एक्सिलरीज। तो उसमें प्राइमरी एक्सिलरीज का डिस्कशन हो चुका है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल एक्सिलरीज। उसकी एक वीडियो हमने बनाई है, यूज़ ऑफ कैन। तो कैन का पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुड, यूज़ ऑफ कुड, और कुड के सारे यूजेस पढ़ना है, ठीक है। तो क्या करना है कि डोंट मिस द वीडियो, लास्ट तक आपको देखना है। बीच में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चले जाएंगे तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत से लास्ट तक वीडियो को देखें और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कुड से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। मैं उनकी कोशिश करूँगा कि वो सॉल्व हो जाएँ, कोई कन्फ्यूज़न ना बचे। तो लेट अस स्टार्ट। तो यूज़ ऑफ कुड, तो ये हो गया यूज़ ऑफ कुड। अब कुड का मतलब जैसा कि आपको पता ही है, ये कैन का पास्ट है। कैन का पास्ट, कैन में सकता है, सकती हैं, सकते हैं। तो जहाँ जहाँ कैन का इस्तेमाल होता है वहाँ वहाँ कुड का इस्तेमाल होता है। बस फ़र्क इतना है, कैन लगाया जाता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए और कुड लगाया जाता है उससे थोड़ा सा वीक पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन कैन प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है और कुड पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ जहाँ कैन लगता है वहाँ वहाँ कुड भी लगा सकते हैं, बट इन पास्ट में हो गया। या वीक, अब वीक पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुड का मतलब आप बोल सकते हैं सकता था, या सकती थी, या सकते थे, इस तरीके से। या सका, सकी, सके, सका, सकी और सके, ठीक है। इसलिए जहाँ जहाँ कैन का इस्तेमाल होता है वहाँ वहाँ कुड का इस्तेमाल होता है। बस कुड का इस्तेमाल पास्ट और प्रेजेंट दोनों में एक तरीके से होता है और लोग यूज़ करते भी हैं। और जहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो कैन का इस्तेमाल करते हैं, अगर वीक पॉसिबिलिटी है तो कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए जहाँ जहाँ मतलब कुड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ वहाँ आप मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे I could speak English. I could speak English fluently. I could speak English fluently when I was 5 years old. जब मैं 5 साल का था तो मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेता था, ठीक है। आई कुड स्पीक इंग्लिश। और ये हमेशा याद रखना है कि कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। मॉडल जितने भी होते हैं वो कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, मस्ट हो, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज़ हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना है कि कुड हो और चाहे जो भी मॉडल होगा, मॉडल ऑक्सिलरीज़ के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं झर्रा के मतलब या मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेता था व्हेन आई वाज 5 years old, जब मैं 5 साल का था। तो इससे ये पता चला कि मैं इसमें एक तरीके से एबिलिटी बताई गई है, लेकिन एबिलिटी जो है वो पास्ट में है। इसका प्रयोग हम प्रेजेंट में भी करते हैं। इस अगर वीक पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए हम प्रेजेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा है ही कुड डू दिस, ही कुड डू दिस टुडे, वो आज इसे कर सकता है। मतलब कम पॉसिबिलिटी कर सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होता तो वो कैन लगाते, अगर वीक पॉसिबिलिटी तो हम इसके लिए क्या लगाए हैं, कुड। ही कुड डू
दिस टुडे, वो आज इसे कर सकता है, वो आज इसे कर सकता है। तो ये थोड़ा सा वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी किया जाता है और पास्ट में किया जाता है, और इसका प्रयोग फ्यूचर में भी किया जाता है। जैसे ही कुड मीट यू, he could meet you tomorrow, he could meet you tomorrow, वो तुमसे कल मिल सकता है। तो ये tomorrow से पता चला कि ये फ्यूचर की बात है, today से पता चला कि ये प्रेजेंट की बात है, और जब मैं 5 साल का था इससे पता चला कि ये पास्ट की है। तो कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इस सब में किया जाता है। किसके लिए? पावर और एबिलिटी के लिए किया जाता है, और पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। अगर वीक पॉसिबिलिटी है तो कुड का इस्तेमाल करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग आप खास तौर पर वैसे कुड का इस्तेमाल जो है प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस में कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या आप मुझे बस स्टॉप का पता बता सकते हैं? जैसे कुड यू टेल मी द नियरेस्ट बस स्टॉप। क्या आप मुझे सबसे पास वाला बस स्टॉप बता सकते हैं? तो कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट में आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो इस सेंटेंस को और भी पोलाइट बनाया जा सकता है। जैसे कुड यू प्लीज़ टेल मी योर फ़ोन नंबर। कुड मी प्लीज़ टेल मी योर फ़ोन नंबर। कृपया आप अपना फ़ोन नंबर बता दें। ठीक है, फ़ोन नंबर्स, कुड यू प्लीज़ टेल मी योर फ़ोन नंबर, कृपया अपना फ़ोन नंबर बता दें। तो ये कुड यू प्लीज़ अगर इस तरीके से लगा देते हैं तो ये सेंटेंस और भी बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाता है, बिल्कुल मतलब हद से ज़्यादा ही पोलाइट हो जाता है। अगर कुड यू प्लीज़, अगर कुड यू मीन्स सिर्फ कुड यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुड यू प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो इससे सेंटेंस हमारा बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। तो पोलाइट सेंटेंस बनाने के लिए कुड यू प्लीज़ या वुड यू प्लीज़ दो सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वुड यू प्लीज़ एंड वुड यू प्लीज़। ठीक है, कुड यू सिट हियर for some time I want to talk to you। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठेंगे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट में आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड यू सिट हियर फॉर सम टाइम, क्या कुछ समय के लिए आप यहाँ पर बैठेंगे? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी, तो आप थोड़ा सा बैठेंगे। कुड यू प्लीज़ या कुड यू lend me some money। could you lend me some money या could you please lend me some money। तो could you lend me some money, कृपया आप मुझे कुछ पैसा उधार दे दें। तो यहाँ पे जो है कुड जो है इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, लेकिन और इसको पोलाइट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं could you please lend me some money या could you lend me some money। ठीक है, तो प्रेजेंट में इसका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा इस्तेमाल है? इसके अलावा हम परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप परमिशन देना चाहते हैं और परमिशन लेना चाहते हैं तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुड आई गो देयर,
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए दोनों के तरीके से यूज़ करते हैं। कुड आई गो देयर, क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ? तो अगर कुड की जगह पर अगर हम यहाँ पे मे भी इस्तेमाल करें तभी चलेगा, क्योंकि मे का भी प्रयोग परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और कुड का भी इस्तेमाल करते हैं। कुड आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? कुड आई सिट हियर, कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? और परमिशन लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और ठीक है, कुड आई गो देयर और कुड आई सिट हियर, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इससे क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम इस्तेमाल करें तो एक कैन का पास्ट होता है ये कुड, तो उसमें भी इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही सेड टू मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। अब क्या होगा? he could help you, वो तुम्हारी मदद कर सकता है, इस तरीके से। तो अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस है तो कैन की जगह पर हम लोग कैन की जगह पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर सेंटेंस डायरेक्ट में है तो कैन का इस्तेमाल करते हैं, अगर सेंटेंस इनडायरेक्ट में है तो सेंटेंस में हम क्या करते हैं? कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब अगला यूज़ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कैन बी। कैन बी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं? ये हो गया कैन बी। कैन बी का दो तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक तो एक का मतलब हो सकता है हो सकता है या हो सका, एक इस तरीके से, और एक क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में इसका यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस में इसका यूज़ करेंगे, और इसके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड बी, कैन बी नहीं, सॉरी, कुड बी, देखिए कुड बी, ठीक है, कुड बी। इसके क्या सब्जेक्ट होगा? कुड बी होगा, प्लस नाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या फिर पार्टिसिपल होगा। जैसे he could be an engineer, he could be an engineer, वो इंजीनियर हो सकता है क्योंकि उसकी ड्रेसिंग स्टाइल ऐसी है, बिकॉज he looked so, क्योंकि वो ऐसा दिखा ही, मतलब उसके ड्रेसिंग स्टाइल, पहनने की स्टाइल जो है, चलने की स्टाइल, इससे पता चला कि वो इंजीनियर हो सकता है। ही कुड बी एन इंजीनियर। तो कम पॉसिबिलिटी के लिए कुड बी का इस्तेमाल करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो उसके साथ कैन का इस्तेमाल करते हैं, कैन बी, ठीक है। आई कुड बी ए टीचर, मैं एक अध्यापक होता, इफ़ आई वर्कड हार्ड इन स्टडीज़, अगर मैंने पढ़ाई में मेहनत की होती, आई कुड बी ए टीचर, तो मैं इस समय एक अध्यापक होता, ठीक है। मैं एक अध्यापक होता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लस कुड बी है, प्लस नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और मतलब पार्टिसिपल हो सकता है। आई कुड बी ए टीचर, में एक टीचर हो सकता था, इफ़ आई वर्क हार्ड इन स्टडी, अगर मैंने पढ़ाई में मेहनत की होती, ठीक है। ही कुड बी अ डॉक्टर, ही कुड बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हो सकता था, इफ़ सी गेट्स an opportunity, if she gets an opportunity, अगर उसको अच्छा अवसर मिलता तो वो एक डॉक्टर हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वीक पॉसिबिलिटी है, अगर स्ट्रांग होती तो कैन बी का इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? प्रेजेंट में बताया, हो सकती है, मतलब सी कुड बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर हो सकती है, इफ़ सी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, अगर उसे एक अच्छा अवसर मिल जाता है तो वो एक अच्छी डॉक्टर हो सकती है। तो ये प्रेजेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और पास्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और फ्यूचर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है।
और इसके अलावा हम लोग कुड बी का इस्तेमाल एज अ पैसिव वॉइस भी करते हैं। तो पैसिव वॉइस में किस तरीके से करते हैं, जैसे सकता है या सकता था, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कैन बी और वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसे वहाँ भेजा जा सकता था, तो उसे वहाँ भेजा जा सकता था, तो ही कुड बी सेंट देयर, ही कुड बी सेंट देयर, उसे वहाँ भेजा जा सकता था। तो ये क्या सकता था, सकती थी और सकते थे, ठीक है। ही कुड बी सेंट देयर, उसे वहाँ भेजा जा सकता था। पत्र लिखा जा सकता था, तो कैसे, द लेटर कुड बी रिटेन yesterday, द लेटर कुड बी रिटन yesterday, कल पत्र को लिखा जा सकता था। अगर कोशिश की गई होती तो ये काम रह ना जाता, मतलब कल इस काम को किया जा सकता था। द लेटर कुड बी रिटन yesterday, पत्र को कल लिखा जा सकता था। तो पैसिव वॉइस अगर सेंटेंस है तो कुड बी लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताते हैं कि इसमें पास्ट में कोई एबिलिटी आपके पास थी लेकिन आपने उस काम को किया नहीं, ठीक है। जैसे वो स्कूल में पढ़ा सकता था जब वो जवान था, जैसे ही कुड बी बीटेन, ही कुड बी बीटेन इफ आई वर नॉट देयर, इफ़ आई वर नॉट देयर, अगर मैं वहाँ पर ना होता तो उसे पीटा जा सकता था। ही कुड बी बीटेन इफ़ आई वर नॉट देयर, अगर मैं वहाँ पर ना होता तो उसे पीटा जा सकता था, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, कुड बी लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कुड बी का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे अच्छा, इसके अलावा हमारा एक यूज़ जो है कैन का कुड का छूट गया है, ठीक है। तो उसमें ये है कि वो इमेजिनरी सेंटेंसेस में भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर सेंटेंस इमेजिनेटिव है तब भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विश आई कुड सी माई मदर वंस अगेन, ठीक है। आई विश आई कुड सी माई मदर वंस अगेन, मेरी इच्छा है काश मैं अपनी माँ को दोबारा देख पाता। तो यहाँ पे मीनिंग क्या आता है, पाता का सेंस आता है, ठीक है। आई विश मेरी इच्छा है कि आई कुड सी माई मदर वंस अगेन, कि मैं एक बार दोबारा माँ को देख पाता। आई विश आई कुड मीट माई ग्रैंडफादर, आई विश आई कुड मीट माई ग्रैंडफादर, काश मैं अपने दादाजी को मिल पाता, ठीक है। तो इमेजिनरी सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम भी कुड का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे इसका हिंदी आता है पाता, ठीक है। अगला जो हमारा इस्तेमाल था वो है कुड हैव। कुड हैव का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कुड हैव, ये हो गया कुड हैव, ठीक है। कुड हैव आएगा तो इसके साथ यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये वहाँ पे लगाते हैं, जैसे पास्ट में आपके पास कोई भी काम करने की एबिलिटी थी पर आपने किया नहीं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पास्ट में किसी भी काम को करने की एबिलिटी आपके अंदर थी लेकिन आपने उस काम को नहीं किया, तो वहाँ पे हम लगाते हैं कुड हैव, और इसका मीनिंग होता है सका होता। जैसे आई कुड हैव हेल्प्ड यू yesterday, अगर मैं चाहता तो मैं आपकी कल मदद कर सकता था, लेकिन जो होना है वो हो गया है,
अब वो काम संभव नहीं है, दैट वर्क इज़ नॉट पॉसिबल नाउ, अब वो काम संभव नहीं है, जो काम होना था हो गया। लेकिन कल आपके पास वो पावर थी, कैपेसिटी थी, आपके पास एबिलिटी थी कि आप उस काम को कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। तो आई कुड हैव हेल्प यू यस्टरडे, मैं अगर चाहता तो मैं आपकी कल मदद कर सकता था। ठीक है, जैसे he could have robbed you but he did not। क्या मतलब है? he could have robbed you, वो तुमको लूट सकता था, but he did not, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो could have का मतलब होता है कि आपके अंदर एबिलिटी थी लेकिन आपने उस काम को किया नहीं। ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी थी लेकिन आपने उस काम को नहीं किया, तो वहाँ पे लगाते हैं could have। he could have robbed you, वो जो है आपको लूट सकता था, but he did not, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जैसे you could have beaten me, आप जो है मुझे पीट सकते हैं। ठीक है, आप मुझे पीट सकते थे। यू कुड हैव बीटन मी यस्टरडे, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या टुडे भी लगा सकते हैं। आप मुझे पीट सकते थे लेकिन आपने पीटा नहीं। मतलब कुड हैव का इस्तेमाल वहाँ करते हैं कि आपके अंदर वो कैपेसिटी थी, वो एबिलिटी थी, आपके पास पावर था, आप उस काम को कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड हैव जब मैं जवान था तब मैं पढ़ा सकता था। अब बोल सकते हैं आई कुड हैव टॉट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो मैं पढ़ा सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपके अंदर एबिलिटी थी लेकिन आपने उस काम को नहीं किया। आई कुड हैव टॉट, मैं भी पढ़ा सकता था, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। तो आपके अंदर पास में वो एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, क्षमता था, आप उस काम को कर सकते थे लेकिन आपने उस काम को किया नहीं, और ना ही उस काम को अब किया जा सकता है। ठीक है, अगला यूज़ हमारा क्या है, देखते हैं कि वो अगला क्या है। जैसे अगला यूज़ हो जाएगा कुड हैव बीन। तो ये हो जाएगा कुड हैव बीन क्या है, ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। कुड हैव बीन आएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो कुड बी जो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते थे, कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेंटेंसेस एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं और लोग करते भी हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस। ठीक है, जहाँ पे कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता था, वहाँ पे कुड हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ये भी पैसिव वॉइस होता है। ये सेंटेंस कैसे होता है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, पैसिव वॉइस में ये यूज़ की जाती है। जैसे पत्र को लिखा जा सकता था, द लेटर कुड हैव बीन रिटन, पत्र को लिखा जा सकता था। ठीक है, पत्र को लिखा जा सकता था, द लेटर कुड हैव बीन रिटन। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, जैसे द लेटर कुड बी रिटन। इस तरीके से या उस तरीके से दोनों सेंटेंस सही है। द लेटर कुड हैव बीन रिटन या द लेटर कुड बी रिटन, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। और इनको आप इंटरचेंजेबली एक के स्थान पर दूसरे के मतलब पहले के स्थान पर दूसरा, दूसरे के स्थान पर पहले को इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है और दोनों तरीके से ये सेंटेंस सही भी है। पैसिव वॉइस में आप कुड हैव बीन का इस्तेमाल करें और चाहे कुड बी का इस्तेमाल करें, देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं। जैसे ही कुड हैव बीन टॉट, उसे पढ़ाया जा सकता था। कुड हैव बीन का मतलब होता है पढ़ाया जा सकता था। ही कुड हैव बीन टॉट, उसे पढ़ाया जा सकता था। पढ़ाया जा सकता था लेकिन जो काम होना था हो गया, अब उस काम को दोबारा नहीं किया जा सकता। ये एक तरीके से पॉसिबिलिटी बताई जा रही है विच इज़ इन पास्ट, जो पास्ट में है। ठीक है,
he could have been, he could have been, he could have been helped, उसकी मदद की जा सकती थी। तो could have been लगाएं और चाहे could be लगाएं, there is no difference। could have been और could be जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, there is no difference। आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब को लगा सकते हैं, चाहे आप could be लगाएं और चाहे आप could have been का इस्तेमाल करें, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। ठीक है, अगला हमारा यूजेस क्या है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अगला है कुड हैव। कुड हैव, जैसे कुड हैव, कुड हैव का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं एज अ पोजीशन, फॉर पोजीशन के रूप में। जैसे पास्ट में आपने ऐसा कुछ काम किया, वो सारी चीज़ें आपके पास हो सकती थी लेकिन नहीं है। आपने कुछ गलती की, आपने कुछ मिस्टेक किया, वो चीज़ें नहीं हैं लेकिन वो हो सकती थी। जब हम पोजीशन बताना चाहते हैं पास्ट में कि ऐसा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, किसी गलती की वजह से या किसी रीज़न की वजह से वो नहीं हुआ, लेकिन कुड हैव का मतलब यहाँ पे है पास होता था, पास हो सकता था। जैसे उसके पास बंगला हो सकता था, ही could have, he could have a bungalow, he could have a bungalow if he gets a job। ये प्रेजेंट में बना, इफ़ ही गेट्स अ जॉब, अगर उसे एक नौकरी अच्छी मिल जाती है तो ही कुड हैव अ बंगलो, तो उसके पास एक बंगलो हो सकता है। तो ये थोड़ी सी वीक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, कुड हैव। इसके अलावा जैसे आई कुड हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक हो सकती थी इफ़ आई ज्वाइंड दैट कंपनी, अगर मैं उस कंपनी को ज्वाइन कर लेता तो हमारे पास आज एक बाइक होती। तो इससे ये पता चला, ज्वाइन हमने पास्ट टेंस यूज़ किया है, जिससे ये पता चलता है कि इसको पास्ट में यूज़ किया गया। ही कुड हैव अ बाइक, उसके पास एक बाइक होती, सॉरी आई कुड हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक होती इफ़ आई ज्वाइन दैट कंपनी, अगर मैंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया होता। ठीक है, तो कुड हैव यहाँ पे है पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास, तुम्हारे पास एक अच्छा मोबाइल हो सकता था, यू कुड हैव a good mobile, तुम्हारे पास एक अच्छा मोबाइल हो सकता था, तुम्हारे पास एक अच्छा मोबाइल हो सकता था अगर आपने ऐसा किया होता, या अगर आप वहाँ गए होते, इफ़ यू वेंट देयर, अगर आप वहाँ गए होते तो आपके पास भी एक अच्छा मोबाइल हो सकता था। तो कुड हैव का इस्तेमाल हम लोग इस तरीके से करते हैं, पोजीशन बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला यूज़ हमारा है कुड हैव हैड। जैसे कौन सा है, कुड हैव हैड, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, बी वेरी अटेंटिव, बहुत ही अटेंटिव रहना है। जैसे बताएगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान हटा लिया तो कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाएंगे। ये यहाँ पे अगर आप पूरी तरीके से आप पढ़ रहे हैं कोड और कोड के सारे यूजेस, तो क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारी यूजेस को सीखिए। जैसे अगला हमारा यूज है कुड हैव और हैड, इसका प्रयोग भी पोजीशन के लिए करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ था के सेंस में होता है कि ऐसा उसके पास हो सकता था। यहाँ पे हो सकता है नहीं, हो सकता था। कुड हैव हैड, इसके पास प्लस क्या आएगा, इसके बाद आएगा नाउन। जैसे यू कुड हैव हैड अ बाइक, आपके पास एक बाइक हो सकती थी अगर आपने ऐसा कुछ काम किया होता। यहाँ पर कुड हैव की तरीके से हो सकता है भी वहाँ पे था और हो सकता था भी था, लेकिन कुड हैव हैड के साथ हो सकता था मतलब हो
सकता था। यहाँ पे है बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यू कुड हैव हैड अ बाइक, आपके पास एक बाइक हो सकती थी। मेरे पास एक अच्छी किताब हो सकती थी। आई कुड हैव हैड अ गुड बुक। आई कुड हैव हैड अ गुड बुक, मेरे पास एक अच्छी किताब हो सकती थी। उसके पास he could have had enough money, उसके पास अच्छा पैसा हो सकता था। he could have enough money, उसके पास अच्छा खासा पैसा हो सकता था। तो यहाँ पे could have had के जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हो सकता था, हो सकती थी और हो सकते थे। यहाँ पे हो सकता है का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, हो सकता था, could have had। ठीक है, अगला यूज़ क्या है आओ देख लेते हैं। अगला यूज़ हो सकता है जैसे could have to, ये हो गया could have to। जैसा कि आप पता है कि could have to अगर पास में किसी चीज़ की कंपल्सन है, मजबूरी है, तो वहाँ पे could have to का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि टू लगा है इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कि पास्ट में किसी भी चीज़ के लिए मजबूर थे आप, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं could have to का इस्तेमाल करते हैं अगर पास्ट में आप किसी भी चीज़ के लिए मजबूर थे। जैसे वहाँ तुम्हें जाना पड़ सकता था लेकिन बच गए, तो वहाँ तुम्हें जाना पड़ सकता था, you could have to go there, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता था। यू कुड हैव टू गो देयर, वहाँ तुम्हें जाना पड़ सकता था लेकिन किसी वजह से नहीं जाना पड़ा, लेकिन पड़ सकता था। अगर पास्ट में किसी भी चीज़ के लिए मजबूर थे तो वहाँ पे यूज़ करेंगे कुड हैव टू। जैसे ही कुड हैव टू कम हियर, ही कुड हैव टू कम हियर, उसे यहाँ आना पड़ सकता था लेकिन मैंने नहीं बुलाया। अगर मैं बुला लेता तो उसे यहाँ आना पड़ सकता था। ही कुड हैव टू कम हियर, उसे यहाँ आना पड़ सकता था। ठीक है, जैसे शी कुड हैव टू शी कुड हैव टू टीच हिम, उसे मतलब उससे कोई लड़की है, उसे पढ़ाना पड़ सकता था लेकिन किसी मतलब ही जो है एक तरीके से ही इज़ वेरी मिस्चीवियस बॉय, तो यहाँ पे बताएगा कि सी कुड हैव टू टीच हिम, उसे पढ़ाना पड़ सकता था लेकिन किसी कारणवश नहीं पढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, कुड देखा, कुड बी देखा, और कुड बी के दो तरीके से। तो कुड का अगर शुरुआत से अगर हम क्विक रिवीजन करें तो कुड का इस्तेमाल हम परमिशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और एबिलिटी और कैपेसिटी और पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट इट शुड बी इन पास्ट और प्रेजेंट, दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो कैन बी, अगर वीक पॉसिबिलिटी है तो कुड का इस्तेमाल किया जाता है। और कुड बी का दो तरीके से था, एक कुड बी प्लस नाउन और एक था कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमने यूज़ किया कुड हैव, और फिर पढ़ा कुड हैव बीन, और फिर पढ़ा कुड हैव टू। ये सारे यूजेस हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूं कि इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कन्फ्यूजन बचा हुआ है, तो आप वीडियो को रिवाइज़ करके दोबारा देख लें। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि जो बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोचिंग नहीं लगा पा रहे हैं, गांव से मतलब शहर से दूर रहते, दे आर नॉट एबल टू कम इन सिटीज़, शहर में नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर करें ताकि उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। और मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।